हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज डेट है 26 मई 2025 और आज मंडे था। और आज हम लोग का ट्रेड बना था सेंसेक्स में, जिसमें हम लोग आज ट्रेड लिए थे अपना पुट साइड का। और क्यों पुट साइड का लिए और हम लोग का आज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इस चीज़ को एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं मार्केट में स्ट्रक्चर क्या था। मार्केट एक रेंज में चल रहा है फ़िलहाल के लिए, जैसा देख के समझ में आ रहा है हम लोग को। ठीक है, रेंज में चलने के बाद मार्केट क्या हुआ कि पिछला दिन एक अच्छा मोमेंटम देख के कंटिन्यू भागा था और फिर एक फ्लैग पैटर्न बना के एक कंसोलिडेशन दे के क्लोज भी किया था। तो इस चार्ट को देख के ये समझ में आ रहा था इधर कोई ज़्यादा बायर बाई कर नहीं पाया था, क्योंकि इधर डाउन ट्रेंड में चल रहा था। कुछ बायर इस ब्रेकआउट पे आए होंगे, यहाँ मौका मिला होगा बाई करने का। यहाँ कुछ लोग बायर भी आए होंगे, सेलर भी आए होंगे। सेलर क्यों आए होंगे? क्योंकि 82,000 का रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, तो कुछ सेलर तो आए थे और बायर भी थे। तो यहाँ कुछ बायर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था। ठीक है, और फिर मार्केट खुल के एकदम ऊपर जाता है, जैसा कि प्रीवियस डे किया था, खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर भागा था। यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा था, लेकिन इस तरीके से मोमेंटम होगा तो यहाँ ही भागा यहाँ ही भागा, तो रैंडम ट्रेडर आएगा तो मार्केट भाग नहीं पाएगा। और फिर ऊपर 83,000 का लेवल था, वो बहुत ऊपर जाएगा तो सिर्फ बायर ही आने वाले हैं, कोई सेल नहीं करने आएगा, तो मार्केट चल नहीं पाएगा। इन सारी चीज़ों को समझते हुए ये समझ में आ रहा था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग वेट किए कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वहाँ ट्रेड हम लोग नहीं लिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आने लगा, रिट्रेसमेंट देने लगे। कंटिन्यू जब तक भाग रहा है तब तक तो भाग रहा है, क्योंकि आदमी को अगर रैंडम ट्रेडर को बाई करने अगर नहीं मिल रहा है तो वो लोग फोमो में आके सेल ही करेगा, और सेल करेगा तो मार्केट को स्टॉप लॉस मिल सकता है। इसलिए मार्केट कंटिन्यू जब भागता है तो भागते जाता है। लेकिन जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर देता है तब लोगों को बाई करने का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो वहाँ बायर का एसएल मिलता है। ठीक है, और यहाँ बाई करेगा और नीचे भी बायर का एसएल पड़ा हुआ है और ऊपर में मार्केट का सेलर का एसएल ऑलरेडी मार्केट खा चुका है, तो सेलर का एसएल है नहीं। तो इस सब चीज़ को देख के मार्केट का बस एक ही डायरेक्शन हो पाता है कि वो नीचे आ सकता है। तो यही चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बनाए थे। लगभग आपका यहाँ रिट्रेसमेंट दे रहा था और निफ्टी में आपका लगभग हमको लगता है यहाँ 25,000 के आसपास से लेके सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे 25,000 का लेवल था आपका, कहाँ गया? हाँ, 25,000 का यहाँ लेवल था। उसके बाद ये जो कैंडल बना ये वाला, यहाँ कन्फर्मेशन हो गया था कि इस कैंडल पे 10-25 वाला कैंडल पे कि मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट लेके ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ गिरने वाला है। तो यहाँ हम लोग का पोजीशन बना था इस चीज़ को देख के, मतलब कि इस कैंडल के आसपास। तो यहाँ पोजीशन बना, हम लोग को 4,000 का प्रॉफिट तुरंत दिखाई दिया। 2 लॉट से ट्रेड किए थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देखने की कोशिश कर रहे थे और लोअर पॉइंट का इसके आसपास, इसके और इसके बीच में कहीं हम लोग का टारगेट था। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, वो ब्रेकडाउन दे दिया था। ठीक है, यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया था, इसलिए मार्केट रिट्रेसमेंट करने चल गया। लेकिन निफ्टी में और सेंसेक्स में, दोनों में ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। मेरा ट्रेड बनता है सेंसेक्स में, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लिए। ऐसे हम लोग को टारगेट मिला था तो एग्जिट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर एग्जिट नहीं किए तो रिट्रेसमेंट आ सकता है ये साथ, तो हमको भी डाउट लग रहा था। और क्योंकि 82,000 का लेवल था, हमको लगा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मार्केट एक गिरावट और दे सकता है, क्योंकि एक ही मोमेंटम हुआ है, एक मोमेंटम और आ सकता है। और नीचे बायर का एसएल भी पड़ा हुआ था, यहाँ हम लोग भागा नहीं होगा जब तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझ के हम लोग वेट कर रहे थे। तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, प्रॉफिट जो था कुछ लॉस में भी कन्वर्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम लोग को प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था। फिर लास्ट में हम लोग जब मार्केट इधर आ गया और उसके बाद फिर यहाँ ऊपर जाने लगा, यहाँ हम समझ गए कि अगर इस बार गिर गया तो गिर गया, नहीं गिरा तो फिर मार्केट साइडवेज ही करेगा। तो यहाँ होल्ड कर रहा था, वेट किए, क्योंकि यहाँ तो होल्ड नहीं किया, यहाँ भी होल्ड नहीं किया, तो मार्केट ऊपर गया। यहाँ जब होल्ड किया इसका मतलब गिरने वाला है, तो गिरा तो वेट किए, तो प्रॉफिट दिखा था 3800 तक का, लेकिन मार्केट गिर नहीं पाया, फिर ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ये समझ में आया कि ब्रेकडाउन तो नहीं होने वाला है आज, और कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है साइडवेज आज होने वाला है, और हो सकता है कल भी साइडवेज हो जाए, या फिर कल जो होगा वो देखा जाएगा। तो मार्केट जब यहाँ ग्रीन कैंडल बनाने लगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन रखे थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। तो लॉस बुक करने से अच्छा है छोटा प्रॉफिट लेके आदमी निकल जाए। तो वही हम लोग 2473 का प्रॉफिट लेके निकले। 40 क्वांटिटी था हम लोग का, बाइंग सेलिंग लेग में एक ही ट्रेड था, और निफ्टी में भी सेम सेटअप था, और बैंक निफ्टी में भी हम लोग का लगभग सेम ही चीज़ हुआ है। ठीक है, साइडवेज पूरा दिन रह गया। देखा जाए तो आपका 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट साइडवेज रहा, और इस तरीके का मार्केट चलेगा तो प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ट्रेडर के लिए। फिर इसी में हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क में हम लोग का लॉस
स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यही सब चीज़ है। अपने रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और टारगेट को अपने अच्छे से मैनेज करना रहता है और अपना एक ओवरव्यू बनाना होता है मार्केट का। कैंडल स्टिक, अपना चार्ट पैटर्न से इंडिकेटर, साइकोलॉजी, सब चीज़ को देख के, सेटअप को फॉलो करके। तो यही चीज़ हम लोग आज करने का कोशिश किए थे, लेकिन हम लोग को टारगेट नहीं मिला। कोशिश करेंगे कल टारगेट बुक करें, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेके निकले। अब यही हम लोग का सिनेरियो रहेगा। ज़्यादा ओवर ट्रेड करना नहीं है, अपना लॉस या प्रॉफिट को बुक करके निकलना है। तो आज का हम लोग का जो प्रॉफिट था, लूजिंग स्ट्रिक हम लोग का कुछ दिन से चल रहा था, 2-3 दिन से, तो वो तो ब्रेक हो गया है। अब कल देखते हैं, इस वीक हम लोग का कुछ प्रॉफिट बन जाना चाहिए। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।